नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। MIM के नेता ओवैसी ने जिस तरह से भारत माता की जय बोलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम संविधान से नहीं ये समझ पाए हैं कि हमें ये बोलना पड़ेगा और हमें कोई देशभक्ति ना सिखाए। तो ओवैसी साहब के बयान ने पूरे देश में हलचल सी मचा दी है। आज हम मुंबई की आवाज़ में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों से मिलाएंगे आपको और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र में और जानते हैं कि क्या कहती है मुंबई की जनता। जी, ये तो पूरा राजनीतिक से प्रेरित लग रहा है, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव है और पॉलिटिकल जो भी ओवैसी तो चलो ठीक है, पॉलिटिकल जो भी होते हैं अपना पार्टी वाले सब अपना अपना सीट बटोरने के लिए आग उगलना चालू कर देते हैं। और ओवैसी जी ने जो बोले हैं, उनको जीना यहाँ मरना यहाँ सब कुछ यहाँ राजनीतिक यहाँ कर रहे हैं और बोलते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इससे बड़ा तो शर्मिंदगी वाला कोई बात ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो पार्टी वाले को तो उठा के फेंक देना चाहिए, बैंड लगा देना चाहिए ऐसे पार्टियों को जो अलग अलग तरीके से राग उगाल रही है और अपना वोट बैंक इकट्ठा कर रही है। तो ऐसे पे बैंड लगा देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान से क्या लेना देना आपको? संविधान से एक अलग चीज है, लेकिन आप ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। संविधान अपने जगह में है, कोर्ट कानून कचहरी अपने जगह में है, लेकिन आप ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को आपस में भड़का रहे हैं, लड़ा रहे हैं। ये देश किसका है, ओवैसी का या आम आदमी का? भारत माँ की जय बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर विवाद है। हमारे साथ रविंद्र द्विवेदी जी हैं, विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ओवैसी के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इनके बारे में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है और उस मातृभूमि की इज्जत नहीं कर सकता है और इनके समर्थन में जो लोग तालियां बजाते हैं, मुझे उन पर शर्म भी आती है और दया भी आती है कि जो लोग नासमझ लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं और बिना सोचे समझे तालियां बजाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो इस देश को प्यार करते हैं, जो मुसलमान, उनको बदनाम कर रहे हैं धर्म के नाम पे। अगर आपकी पार्टी की बात करें तो आपकी पार्टी क्या एक्शन लेने वाली है? ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन की जरूरत ही नहीं है। जनता यहाँ की समझदार है हिंदुस्तान के, और वो अपने आप उसका फल उनको मिल जाएगा। जिस तरीके से जो ऐसे बयान देते हैं उनकी क्या दशा होती है वो आप देख लिया, महाराष्ट्र में भी आपने देख लिया है, और वही हाल वो ऐसी का होने वाला है। एक गलत बयानबाजी करके लोग सोचते हैं हमारी पार्टी चमक जाएगी, हम चमक जाएंगे। ये इस देश में नहीं चलने वाला है। ये समटाइम्स की बातें होती है, थोड़े दिन उसमें विवाद होते हैं और ये इसके बाद पब्लिक की यहाँ की जनता है इनको अपने आप नकार देती है। एक वो और भी तर्क दे रहे हैं कि संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। उनको क्या सबक देना चाहेंगे आप? संविधान में तो बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या उसका वो पालन नहीं करते? संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि टोपी नहीं पहनना चाहिए, तो टोपी पहनते। संविधान में लिखा है क्या टोपी पहनना चाहिए? तो नहीं लिखा है, मगर वो टोपी पहनते हैं। तो जो चीज है संविधान के हिसाब से आप चलते हैं। संविधान में तो ये भी लिखा है कि आप 2 बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा कर सकते, तो 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो संविधान के हिसाब से चलते कहाँ हैं? संविधान के हिसाब से भी चले, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये तो नालायक लोग हैं जो संविधान और देश को दोनों को नहीं मानते। भारत माता की जय उनको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अरे हर व्यक्ति का फर्ज होता है जिस जमीन पे रहते हैं, और उस जमीन की और उस मातृभूमि की इज्जत करना उनका फर्ज है। गले पे चाकू रख देने के बाद भी अगर कोई देशभक्ति की बात नहीं करता है तो समझा जा सकता है कि देशभक्ति शायद उसके अंदर नहीं है। ओवैसी साहब ने कहा है कि गले पे चाकू रख दोगे फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सीधे सीधे कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जिनको देश से प्यार नहीं है। ऐसे लोगों को भड़काने का और अपना राजनीतिक हित सिद्ध करने का एक छोटा सा और बचकाना हरकत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। केंद्र में और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के आप बहुत जाने माने नेता हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इससे बौखलाहट होती होगी कि देशभक्ति की बात ऐसे कैसे? भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, कोई भी एक सीधा सीधा देशभक्त आदमी होगा जिसे देश से प्यार होगा, ऐसी बातों से उसका खून खौलता है और उसको तो लगता है ऐसे लोगों को सीधे गोली से उड़ा देना चाहिए। जो देश का संविधान कहता होगा उस संविधान के दायरे में रह करके इनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो बोलने पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो चलने फिरने पे और कहीं किसी समाज के बीच में
इस तरह से वक्तव्य देने वालों को समाज के बीच में खड़े होने की पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी देशभक्त, कोई भी जो व्यक्ति होगा जो हिंदुस्तान में रहता होगा, उसको भारत माता से प्यार नहीं है। भारत माता की जय बोलने में अगर उसको तकलीफ होती है, हिंदुस्तान की जय बोलने में तकलीफ होती है, तो उससे शर्म की और उससे दोगली बात कोई नहीं हो सकती है। सिर्फ अपना राजनीति और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये सारे वक्तव्य दिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के संसद, जो उनको संसद बने हैं, देश के कानून के दायरे में रहकर उनके सांसद के पद को खत्म कर देना चाहिए। उनको सार्वजनिक सभाओं में उनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए जब तक देश से, समाज से माफी नहीं मांग लेते हैं। सरकार कमलेश जी की है और भारतीय जनता पार्टी के और भी नेताओं से हम ये सवाल पूछेंगे कि वाकई ओवैसी जैसे लोगों का क्या होना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को ओवैसी से बहुत ज्यादा तकलीफ है। उसी सिलसिले में हम आए हैं, बोरीवली के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम शर्मा जी। घनश्याम शर्मा जी की प्रतिक्रिया क्या है ये भी हम सुन लेते हैं। ये जो ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्या आपको कभी इस विषय पे कुछ तकलीफ हुई? नहीं, तकलीफ तो ऐसा है आशुतोष जी, इनको ओवैसी साहब का जो मानसिक दिवालिया जोपन है वो निकल चुका है। तो उनके पास एक दिमाग नाम कोई चीज़ है नहीं है। ये इस तरह की बात होगी, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। आप भारत माँ के अंदर, भारत में रहते हो, भारत माँ को गाली देते हो, तो आप राजनीति करो। हम ये नहीं कहते आप मुस्लिम राजनीति करो, आप अपने धर्म की विचारधारा के हिसाब से राजनीति करो, लेकिन देश को गाली देना ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी मुझे नजर आता है। जैसे कोई चुनाव आता है, अभी असम में चुनाव है, उत्तर प्रदेश चुनाव है, कई जगह चुनाव होने लगे, तो इस तरह के लोग बांध छोड़ते हैं, जो मुंह से कुछ भी आता है वो बोल देते हैं। तो ये तो एक प्रकार से देशद्रोही का इस पर केस बनता ही है। और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ नहीं लिखा है तो भी लोग मानते हैं ना, आपको भारत की इज्जत करनी चाहिए। भारत माता में हम लोग यहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, बड़े हुए हैं, तो आपको इसकी इज्जत करनी चाहिए। अभी अगर यही चीज आदरणीय योगीनाथ जी ने अगर बोल दी होती तो लोग सड़कों पे आ जाते मोर्चा लेके, देखो हिंदू कट्टर नेता है क्या बोल रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है, ये दिवालियापन इनका निकल चुका है। अगर यही चीज आजम खान बोलता है तो लोग रोड पे आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। तो मुझे लगता है इसको अपना माइंड जो है चेंज करना पड़ेगा। और मेरा निवेदन है भारत सरकार से, आदरणीय मोदी जी से, कि कुछ इस तरह से कानून में कुछ अमेंडमेंट कीजिए। कानून के अंदर ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो लोग कुछ भी मुंह में आता है बक देते हैं। कन्हैया जैसा जिसको कोई जानता नहीं था, एक फालतू किस्म का एक इंसान, एक स्टूडेंट के नाम पे धब्बा है एक्चुअली जेएनयू के अंदर जो चल रहा है। आप देखिए वो क्यों आज रात स्टार बन गया है। मतलब भारत माँ को गाली दो, आप स्टार बन जाओ। ये पैकेज डील हो रहा है एक प्रकार से। जो वामपंथी, जो लेफ्ट वाले, जो लेफ्ट राइट, जो भी ये लोग जो कर रहे हैं, ये पैकेज डील हो गया है। भारत माँ को गाली दे दो, आप रात स्टार बन जाते हो। वही उसी के साथ हो रहा है। इनके भाई के वक्तव्य देखिए। आपको मैं बताता हूँ, एक बार उन्होंने कहा था मोदी जी से कि आप हैदराबाद आ जाओ। देखो वो कितना बड़ा गुनाह है। उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि आप 15 मिनट जो हमको छोड़ दो खुला, हम भारत के क्या टुकड़े कर देंगे, इस तरह का वक्तव्य देता है। मोदी जी हैदराबाद में जाके भी आए, मीटिंग भी करके आए। उन्होंने क्या उखाड़ लिया, अगर मैं मेरे शब्द में कहूँ तो क्या कर लिया उन्होंने। मैं माफी चाहूंगा सबके लिए, लेकिन इस तरह के वक्तव्य देना खाली टीवी पे देना बहुत अच्छा लगता है। आओ ना प्रैक्टिकल। हम तो खुला चैलेंज करते हैं ओवैसी जी को, आप भारत माता की अगर जय नहीं बोलोगे तो आप यहाँ क्या रहते हो हम वो भी देख लेंगे, हमें आता है। आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार है, आप निवेदन करने की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सरकार को भी बहुत गंभीर होना चाहिए इस मसले में? कोई भी हो उसके खिलाफ साजिश होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके ऊपर 125 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। वो इस तरह वक्तव्य, फालतू वक्तव्य न तो जवाब देते हैं, लेकिन उनको कानून व्यवस्था संभालना भी उनका कर्तव्य है। तो कानून के हिसाब से जो है वो बोल रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। जो भी भारत सरकार का जो कानून है उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन ओवैसी जैसे घटिया इंसान को मैं तो तजब्बो भी नहीं देता हूँ। ऐसे आदमी को हम तो ये कहते हैं, इसके ऊपर मैं इसके ऊपर मोर्चा निकालने वाला आपको बता देता हूँ। मैं इसके ऊपर हमारा कल ही मोर्चा है बोरीवली के अंदर। और इस तरह से घटिया लोगों का जो वक्तव्य कर, मैं बोलता कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इनको हिंदुस्तान में रहना चाहिए कि नहीं? जैसे आपके बहुत सारे नेता बोल रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सर मैं आपको हकीकत कहूँ, इसको हकीकत में ही नहीं रहना चाहिए। ऐसे आदमी को तो पाकिस्तान जबरदस्ती ढकेल देना चाहिए सीमा पार जाके। ऐसे लोग कन्हैया हो गए जो इस तरह ये ओवैसी ऐसे इस तरह के जो व्यक्ति जिलाने विलाने। लेकिन पासपोर्ट तो आप ही देंगे ना? सर पासपोर्ट हम तो धक्का मार के निकालें, काहे का पासपोर्ट? ये तो पाकिस्तान प्रेमी है। आप ये जो वक्तव्य दे रहे हैं सब पाकिस्तानी प्रेमी, इनको हिंदुस्तान से कोई लगाव ही नहीं है। और मुझे लगता है ये एजेंडा चला रहे हैं पाकिस्तान का, इनको फंडिंग हो रहा है। मेरा आरोप नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। इनको ये पूरा लोग देख रहे हैं, इनको फंडिंग किया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान कर रहा हो या जहां से भी होता होगा। क्योंकि इनके सारे वक्तव्य जो भी तो हिंदुस्तान के खिलाफ ही होते हैं। अरे भाई रहते क्यों यहाँ पे, फिर चले जाओ छोड़ के।
मेरा आप समझे मेरा मतलब, यहाँ पे इनको रहना ही नहीं चाहिए, इनको देश छोड़ देना। मैं तो बोलता इनको धक्का मार के लात मार के निकाल दो, पाकिस्तान फेंक दो। ये कश्मीर करते हैं, भारत छोड़ो, भारत गो बैक, ये क्या नारा दे रहे हैं? अरे किसको बोले तुम भारत में रह रहे हो, भारत बोलते जाओ, तुम जाओ, तुमको अगर पसंद नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। ये बड़ी अच्छी बात है कि नेताओं को लगता है कि ओवैसी जैसे लोगों की जगह भारत में नहीं है, क्योंकि वो भारत माता की जय नहीं बोल पा रहा है। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों से आपको बताएंगे मिलकर कि वाकई ओवैसी के मामले को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो देखते रहिए मेरे साथ मुंबई की आवाज। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।